गुड मॉर्निंग क्लास। सो आज है 9 अक्टूबर और आज हमारे पास वर्कशीट नंबर आया है 83 एंड इट इज़ फॉर क्लास 6, 7th एंड 8th। ओके, सो आपको ये सभी चीज़ें जो हैं सबसे पहले अपने पेज के स्टार्टिंग में लिखनी है। उसके साथ ही आपको लिखना है अपना खुद का नाम और आप अपनी क्लास टीचर का नाम जो है आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ना एक पिक्चर दी हुई है ना। इस पिक्चर को देखकर आपको क्या याद आ रहा है? ये किस चीज़ की पिक्चर है, कौन सी जगह है? सोचिए और सोचकर मुझे बताइए। तो ये जो पिक्चर है ये है स्कूल बिल्डिंग, स्कूल की पिक्चर है। इसमें यहाँ पर ये कॉरिडोर्स हैं और ये अंदर जो हैं ये क्लासरूम्स हैं आपके, है ना। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है कि यह चित्र आपको किसकी याद दिलाता है? तो ये पिक्चर जो है ये हमें स्कूल की याद दिलाते हैं, हमारे विद्यालय की याद दिलाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है अपने विद्यालय का पूरा नाम बताइए। तो क्लास 6 स्टूडेंट्स, अभी आप न्यू हैं स्कूल में, तो अपने विद्यालय का नाम जो है आपको लिखना भी है और अच्छे तरीके से लिखकर उसे याद भी करना है। तो आपके जो विद्यालय है उसका पूरा नाम है सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 2 नरेला। और नरेला कहाँ आता है? दिल्ली में। तो ये आपके स्कूल का नाम है। एंड इन इंग्लिश यू कैन राइट डाउन सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 2 नरेला दिल्ली। ओके, शॉर्ट फॉर्म में बेटा आप अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हो, SKV नंबर 2 नरेला। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन आपको कंप्लीट नेम जो यहाँ दिया हुआ है ये आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये है कि विद्यालय की कौन सी जगह आपको सबसे प्यारी लगती है और क्यों लगती है? अब इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको खुद ही सोचना है कि आपके स्कूल में आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है। जैसे कि मान लीजिए किसी कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जिसको अपना क्लासरूम पसंद है, ठीक है, जहाँ पर आप पढ़ते हैं। अगर आपको पसंद है तो आपको क्यों पसंद है वो बताना है। और स्कूल में क्या जगह है? खेलने का मैदान है, प्लेग्राउंड आपका है, वो अगर आपको अच्छा लगता है तो किस लिए लगता है? प्रिंसिपल ऑफिस है, मेडिकल रूम है, गार्डन है, स्पोर्ट्स रूम है, एक्टिविटी रूम है। ठीक है, इनमें से साइंस लैब है, SS लैब है। ठीक है, ये सारे हमारे स्कूल के अलग अलग पार्ट्स हैं। तो इन पार्ट्स में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा पसंद है वो आपको बताना है। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको ज़रूरी नहीं है इसे कॉपी करना है। जो आपको पसंद है उसका आंसर आपको लिखना है। तो यहाँ मैंने जो एग्जाम्पल के लिए लिखा है वो मैंने लिखा है खेल का मैदान मुझे पसंद है क्योंकि यहाँ हम आधी छुट्टी में खेलते हैं। तो जिनको पसंद है वो लिख सकते हैं, बट क्यों पसंद है वो अपनी तरफ से लिखिए। ठीक है, बाकी आपको जो भी पोर्शन पसंद है आप लिख सकते हैं। ओके, सो ये हमारे 3 क्वेश्चंस जो हैं ये हो जाते हैं। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि जब भी आपके स्कूल खुलेंगे, जब भी आपको स्कूल आना होगा, तो आप किस किस बातों का ध्यान रखेंगे? तो इसमें कुछ आंसर्स हैं वो मैंने लिखे हैं, ये हम देख लेते हैं। इनके अलावा भी अगर आपको कुछ पॉइंट्स लगते हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे तो वो भी आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो पॉइंट नंबर 1 जो है वो है मैं मास्क का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि अभी जो है कोरोना जो है डिसीज़ वो चली हुई है ना, उसके लिए हमें क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? वी हैव टू यूज़ द मास्क। मास्क यूज़ करना है ताकि जो कोविड-19 वायरस है वो हमारी बॉडी में एंटर ना करे। तो हमें ये रेगुलर यूज़ करना है। सेकंड, मैं सभी से उचित दूरी बनाए रखूँगी। सोशल डिस्टेंसिंग, ये सेकंड रूल बताया गया है कि किसी भी चीज़ को छुएं मत। कोशिश करें कि कम से कम छुएं, किसी भी पर्सन है उससे एक दूरी पर बैठें। आपस में हैंड शेक या गले मिलना या किसी भी तरीके से एक दूसरे को छुएं ना, जिससे कि बाय चांस अगर कोई बीमार है तो उससे जो वायरस है
वो हमारी बॉडी में एंटर ना करे, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 3 है वो है, मैं किसी से कोई भी वस्तु साझा नहीं करूँगी, मतलब कुछ भी शेयर नहीं करूँगी। जब भी आप स्कूल में आते हैं तो आप अपनी नोटबुक, कॉपी, पेन, पेंसिल, कोई भी चीज़ आपस में एक दूसरे को ना लेंगे ना देंगे, क्योंकि बेटा होता क्या है कि जो कोई भी वायरस है बीमारी का, जैसे अभी कोरोना चली है बीमारी, तो इनके जो वायरस होते हैं ना, ये जिस भी चीज़ को अगर कोई बीमार है वो छूता है तो वो वायरस उस वस्तु पर आ जाते हैं। सपोज़ कि कोई बच्चा बीमार है और उनके या कोई टीचर है वो बीमार हैं, तो टीचर जो भी नोटबुक को टच करेंगी उसके ऊपर वो वायरस आ जाएगा। अब आप भी अगर उसको टच करेंगे वो वायरस आपके हाथ पे आ जाएगा। हाथ तो हमारे फेस पे कहीं पे भी लगता रहता है, वहाँ से वो हमारी बॉडी में हमारी आईज़, नोज़ और मुंह के जरिए जो है अंदर जा सकता है। इसीलिए कभी भी किसी से ना कोई चीज़ आप लेंगे ना ही देंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है, मैं कुछ भी खाने पीने से पहले हाथ को अच्छे तरीके से धोऊंगी। देखिए, पूरी तरीके से तो अगर हम नहीं भी अवॉइड कर पाते हैं हर चीज़ को छूना, क्योंकि छुआ जाता है, बेंचेस को छुआ जाता है, बैग्स को छुआ जाता है, कोशिश करें ना छुएं पूरा तरीके से, फिर भी एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्शियस होके हम उसके लिए फिर क्या कर सकते हैं कि आपको कोशिश करना है कि आप जब भी कुछ खाते हैं, मतलब आपके हाथ से आपके मुंह में कुछ भी जाए, उससे पहले आप अपने हैंड्स को अच्छे तरीके से वॉश करें, उसे धो लें, ठीक है। एक और पॉइंट इसमें ऐड करना कि कोशिश करें कि अपने हाथ से अपने मुंह को, आँख को और नाक को कम से कम छुएं, ताकि वायरस एंटर ही ना करें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मैं घर पर से ही अपनी पानी की बॉटल लेकर आऊँगी। देखिए, अगर आप एक दूसरे से पानी शेयर करेंगी तो भी वायरस जा सकता है बॉडी में। स्कूल में टैप्स हैं जहाँ पर काफ़ी बच्चे उस टैप को यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है उस टैप को यूज़ किया और वहाँ पर किसी बीमार टीचर ने या बच्चे ने, किसी ने भी यूज़ किया, वहाँ वायरस हो सकता है। तो सबसे अच्छा तो ये अपनी पानी की बॉटल घर से ही लेकर आएँ, ताकि आपको कुछ भी शेयर ना करना पड़े। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है, हाथों में हम दस्ताने का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, आगे सर्दियाँ आ रही हैं, है ना। सर्दियाँ आ रही हैं तो ये और भी ईजी है। अगर हम दस्ताने पहनते हैं तो क्या होता है, कुछ भी चीज़ हम छूते हैं वायरस दस्ताने पर जाएगा। आपको कुछ भी खाना पीना है तो उससे पहले आप दस्ताने को उतार के हाथ को अच्छे से धोकर और फिर खा पी सकते हैं। मैं सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करूँगी। सैनिटाइज़र होता है कि हमारे हैंड्स हैं, उन पे वायरसन को मारने के लिए हमें बात बात पे बहुत जल्दी भी सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करना है, लेकिन फिर भी जब भी ज़रूरत हो, जैसे ही आपको लगे आपने कुछ किसी से कोई चीज़ शेयर करी है, किसी से कोई चीज़ ली है, तो आप उसको अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज़ करेंगे, ओके। तो ये सभी बातें हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे जब भी हम स्कूल आते हैं, जब भी स्कूल खुलते हैं, तो ये बातें तो हमें ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम उस पर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है कि आप अपने स्कूल को साफ़ सुथरा बनाने में और सुंदर बनाने में किस टाइप से हेल्प कर सकते हैं, ये आपको अपनी फ्रेंड से डिस्कस करना है। तो पॉइंट नंबर 1, हम कुछ भी कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन का ही इस्तेमाल करेंगे। देखिए, सीधी सी बात है ना, आप कुछ भी काम करती हैं, आप पेपर फट जाता है, आप क्या करते हैं, उसको ऐसे ही क्लासरूम में फेंक देते हैं। आप पेंसिल शार्प करते हैं, उसके छिलके हैं वो फेंक देते हैं। ये कुछ भी जो वेस्ट आपको लगता है वो आप फेंक देते हैं, उससे क्लास गंदी होती है ना। तो आप पहला तो यही प्रॉमिस कीजिए अपने आप से कि आप जो भी वेस्ट होगा उसके लिए क्लास डस्टबिन का यूज़ करेंगे, ठीक है, उसे ऐसे ही नहीं फेंकेंगे। नंबर 2, हम स्कूल से फूल नहीं तोड़ेंगे। देखिए, फूल किस लिए होते हैं, किसी भी जगह को सुंदर बनाने के लिए, इसीलिए हम पेड़ पौधे लगाते हैं और फूलों वाले पेड़ पौधे के सुंदर बने रखें। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, उन फूलों को तोड़ देते हैं। अब तोड़ने से क्या होगा, एक तो स्कूल सुंदर नहीं दिखेगा, दूसरा वो फूल जो है वो बेचारा टूटने के बाद वो डेड हो जाएगा, मर जाएगा कुछ टाइम बाद। जबकि अगर वो पेड़ पे लगा रहेगा तो वो सुंदर ऐसे खिला रहेगा। अब आप तो पेड़ पे भी उसको देखकर उसका जो है अच्छा फील कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हमें उसको तोड़ना ही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़, हम स्कूल की किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कई बच्चे होते हैं ना थोड़ा सा नॉटी, वो क्या करते हैं, बेंचेस है उस पर फ्लूड लगा देंगे या कंपास से उसको क्या कर देंगे, ख़राब कर देंगे,
या चौक तोड़ के फेंक देते हैं, या कोई चार्ट पेपर लगे होते हैं क्लासरूम में उनको फाड़ देते हैं, तो उससे क्लास गंदी लगती है। उसी तरीके से ग्राउंड में या जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ तोड़ते फोड़ते रहते हैं, तो उससे हमारे स्कूल को नुकसान भी होता है, वो गंदा भी दिखता है। तो हम ऐसा कुछ भी ना करें, हाँ, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, ये तो है कि आपको साफ़ सुथरा कैसे रखे बनाए रखना है, अगला है कि आप उसे सुंदर बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं। तो आपको पता ही है आपकी क्लासेस के अंदर एक्टिविटी वॉल होती है, उसके अंदर आप कुछ भी एक्टिविटी जो बनाते हैं अपने सब्जेक्ट्स में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में, जैसे साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी एक्टिविटी आपकी क्लास टीचर देते हैं वो बनाकर आप उस एक्टिविटी वॉल के ऊपर उसको पिन अप कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्लास सुंदर दिखती है। चार्ट पेपर अगर कोई बनाते हैं तो क्लास की वॉल्स पे जैसे हम लगा देते हैं ना चार्ट्स, वैसे आप लगा सकते हैं, उनसे भी हमारी क्लास सुंदर दिखती है। ओके, तो यहाँ हमारी वर्कशीट नंबर 83 कंप्लीट होती है। आपको क्या करना है, ये टोटल 5 आंसर्स हैं जिनको आपके अपनी नोटबुक में लिखना है। विदाउट एनी कटिंग, विदाउट यूजिंग एनी फ्लूइड, नीट एंड क्लीन करना है काम, और उसे चेकिंग के लिए मेरे पास भेजना है। सो थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।